आज हम लोग बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर पर चर्चा करेंगे। बीजेटी बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, इस साइड मैंने बोर्ड को दो पार्ट में बांटा है, अभी आप इधर ध्यान दीजिएगा। बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर देखिए, इट इज अ 3 टर्मिनल डिवाइस। क्या है ये? 3 टर्मिनल डिवाइस है। फिर से मैं इसका एक स्ट्रक्चर खींचता हूं। 3 टर्मिनल का मतलब क्या है? एन टाइप, पी टाइप, एन टाइप। मैंने एन पी एन ट्रांजिस्टर का एक स्ट्रक्चर खींचा है। यहां से मैं अगर यहां मेटल देकर मैंने कॉन्टैक्ट निकाल लेता हूं, एक कॉन्टैक्ट, एक कॉन्टैक्ट। 3 टर्मिनल का मतलब यही था, 3 टर्मिनल। ये देखिए, एक को आप बोलते हैं एमिटर, ये मेरा एमिटर है, इट है 3 टर्मिनल। एक को बोलते हैं बेस और एक को बोलते हैं कलेक्टर। 3 टर्मिनल का मतलब देखिए है, एमिटर का 3 टर्मिनल है आपका। 3 टर्मिनल डिवाइस, इट हैज 3 रीजन। यह भी देख सकते हैं, इट हैज 3 रीजन। एक है आपका, अगर एनपीएन ट्रांजिस्टर है तब ये पीएनपी भी हो सकता है। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो आपका ये है आपका एन, एक है पी इमिटर। इमिटर क्या है आपका एनपीएन में, लिख लीजिए एनपीएन में एक इमिटर रीजन है, सेमीकंडक्टर से बने होंगे। यहां पर आपका पेंटावैलेंट का डोपिंग होगा, सेमीकंडक्टर से बने होंगे। पी टाइप के लिए आपका ट्राइवैलेंट का डोपिंग होगा। यहां पर सिमिलरली एन टाइप के लिए पेंटावैलेंट। इमिटर किससे बने होंगे जी? इमिटर में किसकी डोपिंग होगी, किसकी मेजॉरिटी किससे होगी? ये इमिटर किस टाइप का होगा? एन टाइप का। बेस किस टाइप का होगा? पी टाइप का। कलेक्टर किस टाइप का होगा? एन टाइप का। सिमिलरली पीएनपी ट्रांजिस्टर होंगे अगर, तो इमिटर आपका होगा पी टाइप, लिख लीजिए आप लोग खुद से ही, बेस एन टाइप, कलेक्टर पी टाइप। इसे आप लोग लिख लीजिए। ये समझ गए 3 टर्मिनल डिवाइस है, कोई दिक्कत नहीं। और एक चीज मैं बोलना चाह रहा हूं, इट हैज 2 जंक्शंस। ये देखिए, ये जंक्शन है बेस इमिटर जंक्शन। एक और जंक्शन क्या है देखिए यहां पर, कलेक्टर और बेस का ये जंक्शन है। और क्या है? कलेक्टर बेस जंक्शन। कोई दिक्कत? लिख लीजिए इसको, ठीक है ना? लिख लिए? आप ये एनपीएन ट्रांजिस्टर मैंने खींचा है, स्ट्रक्चर खींचा है उसका। पीएनपी भी खींच सकते हैं आप, पी एन पी। इमिटर, बेस, कलेक्टर। एक पॉइंट मैं यहां भी डिस्कस करना चाहता हूं, वो है कि इसको मिटा दे रहा हूं, पीएन 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 देख लिए। एक चीज और मैं बोल देता हूं, हाँ एक चीज और देता है। इमिटर जो होता है आपका, इसकी चर्चा हम लोग बाद में फिर से देखेंगे क्यों होता है। इमिटर इज हेवीली डोप्ड, बेस इज लाइटली डोप्ड, लाइटली डोप्ड। और बेस का जो दिखाए थे डायग्राम में, वो छोटा था बेस। एंड बेस क्या होता है? बेस इज नैरो, या बेस इज नैरो, या इसका विड्थ कम होता है, विद स्मॉल विड्थ, जो हम अभी दिखाए भी थे डायग्राम खींचते समय। आई हैड ड्रॉन इट अ नैरो बेस, को ऐसे दिखाए तो छोटा सा, ठीक है ना? समझ गया? ये समझ गए आप? ये देखिए छोटा दिखाया था, ये विड्थ में बोल रहा हूं।
एक और चीज मैं लिख रहा हूं कि कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट, कंट्रोल्ड फ्लो ऑफ करंट is possible, can be achieved. ये बहुत, देखिए इसको मैं एलिब्रेट करूंगा इन बीजेटी। कंट्रोल फ्लो का मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल, कलेक्टर करंट कैन बी कंट्रोल्ड बाय वेरिंग द बेस इमीटर वोल्टेज। हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, बेस इमीटर वोल्टेज को चेंज कर कर हम लोग कलेक्टर करंट को चेंज कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए कैसे, इसको मैं मिटा रहा हूं, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर बीजेटी। जैसे कि देखिए, अगर ये आपका ट्रांजिस्टर है, एनपीएन हो या पीएनपी हो, कलेक्टर बेस, ये चलो एन पी कर दिया, मैंने इसे रिवर्स बायस कर दिया। एन को क्या कर दिया मैंने, क्या जोड़ू मैं, हाई से जोड़ देता हूं, एनोड को जस्ट रिवर्स बायस। रिवर्स बायस करने से क्या होता है जी, मेजॉरिटी कैरियर चार्ज कैरियर कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन। आ रहा है ना रिकॉर्डिंग में? हाँ, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, तो मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स यहां से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, होल्स इधर से क्रॉस नहीं कर पाएंगे, सो करंट विल बी नेग्लिजिबल। कुछ माइनॉरिटी, अगर इधर होल्स है तो इधर एन टाइप में अगर होल्स है तो वो क्रॉस कर जाएंगे, बट उसको भी नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो नो करंट, नो करंट। और दूसरा क्या होता है कि डिप्लीशन रीजन क्या होता है, यहाँ वाइटर हो जाता है, यहाँ पर डिप्लीशन रीजन वाइटर हो जाएगा, पता है आपको, यहाँ डिप्लीशन रीजन वाइटर हो जाएगा रिवर्स बायस करने से। इस जंक्शन पर क्या होगा, डिप्लीशन रीजन वाइटर एंड मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कैन नॉट क्रॉस द जंक्शन, सो द करंट विल बी आइडियली जीरो करंट। अब मैं क्या देखिए, कलेक्टर करंट अभी मैं नाप रहा है, एक बच्चा नाप रहा है, अभी कलेक्टर करंट क्या है, एक एमीटर लगा दिया आई से 0, और मैंने क्या किया, यहाँ फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब यहां से इस वोल्टेज को कंट्रोल, ये मैं कहना चाह रहा हूं, इस बेस इमीटर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम चाहे तो इस कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, ये मैं कहना चाह रहा हूं। इस बेस इमीटर वोल्टेज को कंट्रोल करके हम कलेक्टर करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ऐसा करने में संभव होगा, अगर ऐसा करने में हम लोग कामयाब हो गए, इफ वी वेर एबल टू, इफ वी सक्सीड इन डूइंग सो, क्या होगा जी, हम लोग क्या क्या बना सकते हैं, जब यहां का वोल्टेज चेंज करके करंट को 0 कर देंगे तो क्या बन सकता है, हम स्विच का काम कर सकते हैं, लिख लिया ना इसको। तो हम क्या बना सकते हैं, अगर ये चीज आप समझे हैं, कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट मैंने बताया था, तो एप्लीकेशन क्या हो सकता है, अब इसका एप्लीकेशन हो सकता है जो स्विच के रूप में, और एज जब चाहे यहां से वोल्टेज करके ऑफ कर दिए, स्विच का मतलब ऑफ का मतलब करंट फ्लो है 0, जब चाहे ऑन कर दिए लार्ज करंट फ्लो। स्विच अगर एक स्विच बना दिए तो दो स्विच को अगर आप कंबाइन करते हैं तो गेट्स बना सकते हैं। तो अगर लॉजिक गेट्स बना सकते हैं हम, लॉजिक गेट्स हैं आपके डिकोडर, इसमें पढ़िएगा आप लोग डिजिटल सर्किट में, आपके मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, यहाँ इधर के प्रोसेसर्स वगैरह, लॉजिक गेट्स, जैसे कि 2 एग्जांपल दे रहे हैं, एंड गेट और गेट। आप चाहें तो एम्पलीफायर बना सकते हैं। क्या करेंगे, यहां का वोल्टेज, यहां सिग्नल लगा दिए, सिग्नल चेंज हो रहा है, वैसे वैसे अकॉर्डिंग टू द सिग्नल करंट और कलेक्टर करंट इज चेंजिंग। तो सिग्नल का इफेक्ट कहां चला गया, कलेक्टर करंट पर, तो हम एम्पलीफायर इसको देखेंगे, बना सकते हैं। ये सारी चर्चा चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो ये समझे, अभी हम लोग थोड़ा सा इसके करंट फ्लो को देखेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे। करंट फ्लो अगर समझेंगे तो हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, कैसे कंट्रोल कर रहे हैं, क्या कारण है कि हम करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये हम लोग अगले क्लास में देखेंगे कि क्या कारण है कि हम लोग करंट को कंट्रोल कर पा रहे हैं। ये हम लोग थोड़ा सा अभी यहीं पर रोकते हैं।